अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वतन अज़ीज़ में जो पोजीशन चल रही है, अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पे रहम करे। फवाद चौधरी भी पीटीआई से अलग हो गए और ये भी खुशी की बात नहीं है। लोग पार्टियां छोड़ते हैं, पार्टियां बदलते हैं, चेंज करते हैं और सियासत को खैर बात भी कहते हैं, लेकिन जो हालात देखने में आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है अतहर काज़मी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके साथ हैं इरशाद भट्टी साहब। पहले आप वो गुफ्तगू सुन लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। काज़मी साहब, देखिए, भट्टी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, उनसे आप डिसएग्री नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम पीटीआई को उसकी गलतियां गिनवाएं 13 महीनों के दौरान, या ये जो कुछ हो रहा है। असद उमर साहब का आपने जिक्र किया, मुल्क की एक आला अदालत आज ये कहती है कि आइन और कानून के मुताबिक तो मैं तुम्हें जमानत भी दे देंगे, हम तुम्हें रिहा भी कर देंगे, लेकिन जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे तो तुम्हें रिहाई नहीं मिलनी। इस वक्त यहाँ पे आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं। देखें, 9 मई के जो वाकयात हैं ना, वो काबिल मजम्मत नहीं, वो काबिल नफरत हैं। उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग ये मिसालें दे रहे हैं कि जी आप नजरियाती हैं तो खड़े हों, क्या हमारी रियासत इस वक्त इर्तिका के अमल से गुजर चुकी है या आइन की शक्ल में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है? क्या इमरान खान ने जो असेंबलियां तोड़ी वो आइन के खिलाफ थी? क्या जो इलेक्शन का मुतालबा करना वो आइन के खिलाफ है? अब ये बता देना, या तो ये कह दें कि ये आइन जो है ये बिन में चला जाए, 22 करोड़ अवाम जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है, फिर तो आप मान लें कि नजरियाती हो जाओ, जेलों में चले जाओ, इनकलाब ले आओ। यहाँ पे इनकलाब लाने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आइन दे दिया था 50 साल पहले, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम सेटल हो गए थे, वो सेटल प्रिंसिपल्स हैं। क्या आपने पिछले 2018 से पहले भी हमने देखा जमातें टूटी, पैट्रियट बनी, मुस्लिम लीग काफ बनी, वो सब तारीख का हिस्सा है, लेकिन इस किस्म के हालात आपने देखे? आज आप बीबीसी का आर्टिकल उठा के देख लें, जिन ख्वातीन को पकड़ा जा रहा है उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। आज शहीद बीबी के बेटे की हुकूमत है, आज मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर जो है नून लीग, वो खुद खातून है, उनकी हुकूमत है, और ख्वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। देखिए, इशू यहाँ पे ये कि खान साहब ने फौज के ऊपर गलत तनकीद की, मुख्तलिफ जगहों पे की, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बिलावल वजीर खारजा होकर कहता है, जब अली वजीर की रिहाई का नारा लगता है, वो कहता है मेरे सामने क्या कर रहे हो, उधर जाके करो। ये 3 साल मुझे और आपको क्या बताते रहे कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। इदारों के खिलाफ किसने बयानिया बनाया 3 साल? आज ही आके कह रहे हैं कि जी ये नहीं, ये ओवर द ईयर्स आप सब ने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आप जंग को सियासी मैदान में नहीं रखते, आप इलेक्शंस नहीं टाइम पे करवाते, अपने पैटी पॉलिटिक्स के लिए आप ये सब कुछ करते। तो अभी बड़ा आसान है कि जो लोग दबे में सब उनके ऊपर चढ़ाई कर दें, भाई तुम ही बुरे हो, तुम ही बुरे हो, उनमें बहुत बुराइयां हैं, लेकिन कुछ हमें अपने भी तर्ज अमल पे सोचना पड़ेगा। भट्टी साहब सोच रहे? नहीं ठीक कह रहे हैं, लेकिन अच्छा, ये भी ठीक कह रहे हैं और आप भी ठीक कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी अच्छे लॉजिकल बात की, लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है ना कि किया उसने भी। मौलाना साहब से जब बात होती, पीडीएम के सरबराह वो कहते हैं मैं फैज़ हमीद से डील करके गया, मान लिया। नवाज शरीफ साहब के बारे में ख्वाजा साहब कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, मान लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, मान लिया। और बाकी जो इसके अलावा सारे जो नवाज शरीफ साहब, बाकी सारे ABCD मान लिए। लेकिन सर आप आए थे, आप 2018 में एक बड़ी वजह बनी थी फौज आपको लाने में, आपके एक मकबूल तरीन थे लाए। उसके बाद आपने एक इखलाकी मयार सेट कर दिया कि ये नहीं करेगा। आर्मी चीफ बाप होता है, फौज पे तनकीद गद्दारी होती है। और दूसरी बात यह है कि आपकी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई वहां लड़ने वाली नहीं थी। फिर तीसरी बात यह कि वो कभी भी आप ये पूरा पीडीएम 3.5 साल में वो कुछ नहीं हुआ जो कुछ 13 महीनों में हुआ। लेकिन बात बेसिकली ये है कि बिलावल भुट्टो की बात, अगर इमरान खान को बिलावल भुट्टो से कंपेयर करना है, जरदारी साहब से कंपेयर करना है, नवाज शरीफ साहब से कंपेयर करना है, पीडीएम से कंपेयर करना है, फिर तो हो गई बात, फिर तो खत्म हो गया। फिर नहीं, नॉर्वे वाला ही सियासत कर रहा था, हद हो गई। हम तो इमरान खान ने जो कहा वो तो आप कहते हैं कि पैमाना होना चाहिए इमरान खान को जज करने का। इमरान खान तो जो पीडीएम ने कहा वो पीडीएम को जज करने का पैमाना नहीं होना चाहिए। क्यों? वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और आइन के मुताबिक चलेंगे और ये गिरफ्तारियां गलत हैं। भाईजान, ये इशू क्या हो रहा है, इशू डिस्कस क्या हो रहा है? क्या पीडीएम के जो 3.5 साल वो डिस्कस हो रहे हैं तो वो कर लेते हैं। इस वक्त इस इशू डिस्कस के तरीके दोनों डिस्कस होंगे ना। आज एक हुकूमत है और एक ऑपोजिशन है ना, एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है। सारे अपोजिशन ने तरीके इंसाफ के साथ किए ही कुछ नहीं सर।
तहरीक अपोजिशन ने क्या किया? फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक इंसाफ अगर आज नहीं अपोजिशन ने तो तहरीक अदम लाई, वो जरदारी साहब वो सारा प्रोजेक्ट जो था वो ठीक था कि फार्मूला बनाने वाले कहते हैं फार्मूला बनाए वरना वो ठीक, लेकिन बात ये कि 13 महीनों में ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, मेरा ये ख्याल था। इस नौबत पे ना आती बात अगर ये चंद चीजें ना होती। तो जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, ये गुफ्तगू सुनी। अब बात ये है कि ये जितने इस 13 महीनों में जो हालात पेश आए हैं मुल्क के साथ, आवाम के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ, मेरे नज़दीक तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि हम खुद को कानून के सांचे में डालें, आइन के सांचे में डालें, जो आइन कहता है उस तरीके से हम अमल करें, अपनी सियासत को भी आगे बढ़ाएं और मुल्क को भी आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी सियासत का ख्याल रखें और मुल्क को पसे पुश्त डाल दें, और इस तरह से तो गरीब आवाम ही पिसेंगे, और गरीब आवाम ही पिस रहे हैं, और उसके अलावा कोई कुछ भी मुल्क में नहीं हो रहा। आज से 13 महीने पहले जब पिछली हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत थी, इसको ख़त्म किया गया, उसके बाद ये दूसरी हुकूमत वजूद में आई, तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए महंगाई मार्च किया गया। उसके बाद उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया नो कॉन्फिडेंस के वोट से। वो एक कानूनी तरीका था, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके बाद मुल्क के साथ क्या हुआ? क्या आप महंगाई को ख़त्म कर पाए? क्या आपने आवाम को कानून इंसाफ और इंसाफ मुहैया किया? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें कहाँ गलती हुई है, जहाँ गलती है उस गलती को सुधारें और मुल्क को आगे ले जाएं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।